जब बोर्ड एग्जाम का 20 दिन बचेगा और उस समय तुम खोजोगे कि मुझे टॉपर बनने का कोई ट्रिक बता दीजिए, तो उस समय ट्रिक तो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन याद रखना वो ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको फोड़ना है बोर्ड एग्जाम में ना, तो आपको शुरू से ही लगना है, आपको एक ही बार नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है, लेकिन लगातार दौड़ना है, और वो भी सबसे बड़ी चीज स्मार्ट प्लानिंग के साथ। क्योंकि याद रखना, तुम कितना भी चाहे मेहनत क्यों ना कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, कम मेहनत करके भी अगर बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको क्या चाहिए? सही रणनीति, सही प्लानिंग, और सबसे बड़ी बात कि आपको सही तरीके से आपको प्लानिंग के तहत आपको चलाने वाला चाहिए, और वो मैं हूं। आपको पूरी तरह हर एक गाइडेंस दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज का जो मैं यहां बताऊंगा वो तुम्हें फील भी होगा और अंदर से ऐसा महसूस भी होगा कि वाह यार, ये अगर वाकई में कर लूं तो वाकई में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जैसे अगर अभी तक तुमने गर्मी की छुट्टी में कुछ पढ़ाई नहीं किया होगा, तो चलो उसे छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया, उसे पूरी तरह से याद करके फ्रस्ट्रेटेड होने का कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? अपना ही नुकसान करोगे। अब स्कूल लगभग खुल चुके होंगे। अब अगर चाहते हो कि अब जो गर्मी में गलती हुआ, पूरा 2 से 3 महीना फालतू का बर्बाद हो गया, वो अगर बर्बाद नहीं करना चाहते तो मेरी बात मान लो। अब मेरी बात मान लो कि जैसे बता रहा हूं वैसे तैयारी करना शुरू कर दो। 100% कहता हूं कि चाहे आप पढ़ने में कैसे क्यों ना हो, चाहे आप कमजोर हो, तेज हो, कुछ भी हो, पहली बात तो पढ़ने में कोई कमजोर होता नहीं है। मेहनत जो जैसा करेगा वो आगे जाएगा, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में। समझ आई मेरी बातें? देखो, तुम्हें क्या करना है, अभी स्कूल चलेगा, स्कूल का टाइम मैनेज करना है। स्कूल में मान लो आपका 8 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा, 8 घंटा सोने में निकल जाएगा। बचा कितना? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 घंटा निकाल लो खाना, नहाना, धोना, ये सब चीजों में। बचा मात्र तुम्हारे पास 6 घंटे। अब इस 6 घंटे में चलो 2 घंटा खेलने में निकाल लो, बच्चे कितने? 4 घंटे। क्या 4 घंटे तुम नहीं दे सकते? अरे 4 घंटे में चलो 1 घंटा तुम निकाल लो यूट्यूब के वीडियोस देखने में, कि मेरे वीडियो से तुम तैयारी कर रहे हो या किसी भी वीडियो से तैयारी कर रहे हो, 1 घंटा उसको निकाल लो। 3 घंटे बचे। 3 घंटा तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने मां बाप के लिए पढ़ना है, अपने आगे के सपनों के लिए पढ़ना है। अगर बेहतर फोड़ना है तो, अगर सोच रहे हो ना कि आप अगर अभी मेहनत नहीं करोगे, बाद में जाकर के मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, उस समय सोच के देखो कि कितने सारे सब्जेक्ट हैं, कितने सारे चैप्टर्स हैं, उस समय कितना ज्यादा लोड हो जाएगा और तुम कैसे तैयार करोगे इतने सारी चीजों को कम समय में? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा करो और लंबे समय तक चलो। समझ रहे हो? कछुआ बन के ही चलना है, लेकिन लगातार चलना है। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी बात बता दूं इस वीडियो में कि जैसे मैंने बताया कि जुलाई से पढ़ करके कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, तो उसका सबसे बेहतर ट्रिक लाया हूं, ध्यान से समझो। आपको केवल मेहनत करोगे तो ये काम नहीं आएगा। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट प्लानिंग दिखाना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। अब आप कहोगे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट प्लानिंग क्या है सर? आइए दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखिए, आपके पास मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश है। ठीक है, यही है ना। अभी आपको जुलाई में एक टारगेट सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा? टारगेट सेट करना होगा कि जुलाई में मुझे हिंदी का मैं कराऊंगा जो बता रहा हूं, जैसे प्लानिंग बता रहा हूं उस प्लानिंग के हिसाब से वीडियोस भी लाऊंगा। बस आपको करना है, बस आपको चलना है जैसे चला रहा हूं। ठीक है, जुलाई खत्म होते होते, जुलाई का एंड होते होते आपको हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का अगर ग्रामर तुम्हारे मुट्ठी में अगर आ गया मेरे भाई, तो सोच के देखो, हिंदी का पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश का पूरा 100 नंबर पेपर होता है। अगर ग्रामर केवल तैयार कर लिए तो समझो कि 50 नंबर की यहां से तैयारी, 50 नंबर की लगभग यहां से तैयारी, यानी कुल मिलाकर के 50% तैयारी तुम हिंदी इंग्लिश का कर लेते हो। अब देखो, अब कहोगे सर पहले ही ग्रामर आप क्यों तैयार करवा रहे हैं? यही तो चालाकी है, यही तो टॉपर बच्चे यूज करते हैं। जो मेरे को ज्यादा मार्क्स जहां से मिल रहा है और उसे कम समय में हम तैयार कर सकते हैं, तो उसे क्यों ना हम पहले ही तैयार करके साइड रख लें, क्यों ना हम उसे पहले तैयार करके साइड रख लें, ताकि पूरा फोकस मेरा पद, गद्य, प्रोज, पोइट्री, इन सब चीजों पे चला जाए। समझ रहे हो? इन सारी चीजों पे चला जाए। तो अब आप कहोगे वाह सर, अगर वाकई में इस तरह हो जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। अगर तुम जुलाई तक में तुम संडे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ो ही मत, संडे को केवल फोकस करो कि मुझे हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है। स्कूल की छुट्टी भी रहती है, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ने पे फोकस करो। अगर हिंदी इंग्लिश का ग्रामर तैयार कर लेते हो, व्याकरण तैयार कर लेते हो, हिंदी में क्या है ज्यादा से ज्यादा यार, रस, छंद, अलंकार है, पत्र लेखन है, ये सब सारी चीजें होंगी कुल मिला दिया जाए तो। समझ आ रही मेरी बातें? इंग्लिश में जाओगे तो तुम्हें नरेशन मिल जाएगा, होमोफोन्स मिल जाएगा, एडियम एंड फ्रेसेस मिल जाएगा,
ठीक है, ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसमें और ऐड कर लो तो लेटर और आर्टिकल भी मिल गया, सेंट्रल आइडिया ऐड कर लो तो और ज्यादा तैयारी हो जाएगा। यानी 50 से 60 नंबर तुम इजी तरीके से तैयार कर सकते हो। इसका पर्सनल वीडियो लाऊंगा कि सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या तैयार करके साइड करना चाहिए, सबसे पहले हिंदी में तैयार करके क्या क्या साइड करना चाहिए। कमेंट करोगे तो तुरंत मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। ये बात दिमाग में आ गया। इसका मतलब तुम्हें जुलाई में हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस संडे संडे को अगर तुम करते हो तो भी 3 संडे में तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा तैयार करने के लिए। समझ आई मेरी बातें? और बीच बीच में अगर और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आती है बारी कि इन मेन सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है। अगर तुम जुलाई में, एक महीने में, कितना, 1 मंथ में तुम मेरे वीडियो का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या करो कि किसी भी चैप्टर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक महीने में तुम्हें टारगेट सेट करना है कि मुझे कम से कम एक महीने में फिजिक्स का 3 चैप्टर कवर करना है, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर कवर करना है, बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी का, मैथ वाले हो तो मैथ का। अब कहोगे सर एक महीने में तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। केवल पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, कवर करने का मतलब होता है कि पूरी तरह से तुम्हें वन शॉट फुल कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। जो भी चैप्टर उठाओ, चाहे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, ये तरीका समझो, ये टॉपर बच्चों वाला तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले तुम क्या करो कि सीधी सी बात है, चाहे फिजिक्स उठाओ या केमिस्ट्री, अगर चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, जब तक तुम्हारा दिल नहीं कह रहा है कि अब पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बताने के लिए तैयार हो, ये वाला जब अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा चैप्टर तैयार है। अब केवल रिवीजन मानना रहेगा। समझ रहे हो ना? तो यही काम करना है आपको। अगर जुलाई में जरा सोच के देखो कि जुलाई में अगर 3 चैप्टर फिजिक्स का, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का और 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी या फिर 3 चैप्टर मैथ, इतना अगर कवर कर लेते हो तो सोचो एक महीने के अंदर तुम 30% सिलेबस, 3 चैप्टर का मतलब समझ रहे हो ना कि लगभग 20 से 30% सिलेबस पूरी तरह से कवर कर लेते हो। समझ आई मेरी बातें? जब वन शॉट के जरिए अगर आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, अब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने का बेनिफिट क्या होगा, अब तुम्हें चैप्टर के ऊपर पकड़ हो गया है। अब चैप्टर के ऊपर पकड़ हो जाने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर में कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब कहोगे हमें कैसे पता चलेगा सर? वो मैं हूं ना बताने के लिए। बस आप जैसे कह रहा हूं वैसे करो, सब कुछ तैयारी। जैसे नहीं होता कि बस आप चलने के लिए तैयार हो, मैं चलाने के लिए तैयार हूं, हाथ पकड़ा के चलाऊंगा। समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद क्या करो, टॉप 5 नोमेरिकल, 5 ठो नोमेरिकल नहीं, 5 टाइप के नोमेरिकल, 5 टाइप के नोमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं, वो मैं बता दूंगा, तुम उसे तैयार करना, ठीक है। वैसे मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 1 में जितने भी वायरल डेरिवेशन है वो, फिर उसके बाद उस चैप्टर में कितने टॉप 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, अच्छे खासा टिक आउट हो। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो जरा सोच के देखो, वन शॉट तुम्हारा वीडियो के जरिए लेक्चर क्लियर है, अच्छे खासे परिभाषा तैयार है, कम से कम 5 ठो न्यूमेरिकल अच्छे खासे तैयार है, 5 टाइप के, 5 ठो नहीं 5 टाइप के न्यूमेरिकल तैयार है, सारे के सारे डेरिवेशन के ऊपर पकड़ है, एमसीक्यू तैयार है। तो क्या बताओ भैया, तुम इसे मानोगे कि नहीं कि 100% तुम्हारा चैप्टर 1 क्लियर हो गया? अगर इतना बस कर देते हो, फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर 2, फिजिक्स का चैप्टर 3, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 3, ऑटोमेटिक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब आप कहोगे सर वन शॉट वीडियो तो आपका आ रहा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन, परिभाषा, एमसीक्यू, ये सब तो आ नहीं रहा है। इसका भी व्यवस्था मैंने बना लिया भाई, आप लोगों के लिए बोला ना, मैं सब कुछ करूंगा जो तुम सोच नहीं सकते, बस आप सपोर्ट बनाए रखो। वन शॉट वीडियो रेडी है, पीपीटी रेडी है, बस वीडियो शूट करना है। जैसे वीडियो शूट होगा तुरंत फिजिक्स का चैप्टर 1 का पहले डालूंगा, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का डालूंगा, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब वीडियो नहीं रुकने वाला दोस्त, जितना गैप होना था हो लिया, अब वीडियो रेगुलर आएगा, चिंता मत करिए, ठीक ना। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। सेम यही पैटर्न पे अपना केमिस्ट्री करिए, सेम इसी पैटर्न पे फिजिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ठीक है, जुलाई के अंत तक आपका टारगेट जो है, जो आपने हमें टारगेट दिया है, जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के पहले हफ्ते तक, यानी 7 अगस्त तक अगर हमने पूरा कर लिया तो क्या तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर तुम वो गलती करोगे जो 80% बच्चे करते हैं, अब कहोगे कौन सी गलती है जो 80% करते हैं? अरे आज भर छोड़ देते हैं, कल से पढ़ लेंगे, आज भर नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे, और ये थोड़ा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया इसको देख लेते हैं, फिर कल से पढ़ लेंगे, थोड़ा रील चला लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। अरे आज तो 9:30 बज गया रात यार, अब तो रात हो गया, अब सीधे कल से पढ़ेंगे। ये वाली जो सोच है ना, इस सबके साथ घटती है। ये बीमारी अगर लगी हुई है तो इस बीमारी को छोड़ दो, क्योंकि अच्छा काम कभी भी मन नहीं कहता कि तुम करो। अभी तुम कह दो कि चलो सोने, मन तुरंत कहेगा चल भाई सोते हैं,
अभी कह दो चल मोबाइल चलाए, मन तुरंत कहेगा चल चला ले। लेकिन अगर तुम कहो कि चल थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो मन कहेगा चल थोड़ा सो लेते हैं फिर पढ़ते हैं। इसलिए मन से लड़ो पहले। सबसे बड़ा दुश्मन आपका पहले मन है। मन की कभी मत सुनो, समझ रहे हो ना। पूरी समय का सही इस्तेमाल करोगे तभी हो पाएगा। तो आज तुम्हें जो बात बताया हूं ना, इतनी सटीक और इतना सही बात बताया हूं जो तुम्हें शायद ही कोई यूट्यूब पे बताएगा। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई बताए तो बात अलग है, लेकिन ये जो बात बता रहा हूं पूरी तरह से एनालाइज करके पूरी तरह से सही सही आप तक डिलीवर कर रहा हूं, ताकि वाकई में बेनिफिट हो सके आपका। समझ रहे हो? तो इसे जरूर फॉलो करोगे। और अगर आप मेरे से लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सर आप अगर YouTube पे लाइव क्लास लेकर के आए तब तो मजा आ जाएगा, या फिर अगर आप जो एप्लीकेशन ऐप पे चीजें देने वाले हैं वो चीज हमें अगर चाहिए, हमें आपके एप्लीकेशन ऐप से जुड़ना है जो लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए क्या करें? तो आप जल्द से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, आप क्यों पीछे रहोगे? आप भी जुड़ो। आपको करना क्या है कि मैंने एक 2027 के बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, उस चैनल में जाके जुड़ जाओ। वहां पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, और सबसे मजे की चीज वहां क्विज भी आता है। वहां आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी भेजता हूं, और सारे अपडेट तो जाता ही जाता है। जैसे ही वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं लाइव क्लास लाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, समझ आई मेरी बातें? तो यहां पे कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके जाके जुड़ जाना। ठीक है, जुड़ने का कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, सारे के सारे टॉपर नोट्स आपको प्ले स्टोर पे फ्री मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।